आप जश्न आज़ादी मना रहे हैं या फिर लोगों की तरफ ही आप देख रहे हैं? नहीं, जश्न आज़ादी तो मनाना फिर ही मजा आता है ना, जब इंसान के पास सहूलतें हों तो फिर ही इंसान है जश्न आज़ादी मना सकता है ना। घर में बाकी हो ना, बहन भाइयों को कोई तोहफा दे सकता है बंदा ईद पे, ना वैसे तो ये तो आज़ादी है ही नहीं ना। ना कहीं आ जा सकते हैं रिश्तेदारों में। ये बेरोजगारी की वजह से सबसे ज्यादा रिश्तेदारों को यानी कि दूरी पड़ गई है। ना बंदा कोई तोहफा दे सकता है, ना आ जा सकता है। ये बहुत गलत है। ये जो महंगाई हुई है वो ये बहुत गलत है। यानी कि आप इतने मजबूर और बेकस हो गए हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को भी नहीं मिलते, इस वजह से कि अगर मिलेंगे तो कोई बंदा तोहफा लेके जाता है या कुछ अगले बंदे को भी उम्मीद होती है, या वो भी आपके घर आएगा तो आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप उनकी दावत कर सकें या उनके लिए कुछ बना सकें। जी बिल्कुल ऐसी बात है। बहुत मुश्किल गुजारा है कि कुछ हालात ऐसे हैं ना जेब में पैसे हैं, महंगाई ने सताया हुआ है, डेरा टेंशन ने जमाया हुआ है, दिल बहुत घबराया हुआ है, बिल बिजली का आया हुआ है, उसे अदा करना जरूरी है, पैसे नहीं ये मजबूरी है, पैसे हम लाएं कहाँ से, अदा करके बिल खाएं कहाँ से, तुम ऐश करो हम भूखे मरे, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसलाबाद लाइलपुर के घंटाघर के बिल्कुल पास अमीपुर बाज़ार में। आप मेरे पीछे घंटाघर देख सकते हैं। ये पूरा बाज़ार इस वक्त झंडों और दीगर जो इस तरह की चीज़ें हैं जो यौम आज़ादी के हवाले से जिनको सेलिब्रेट करने के लिए बच्चे घरों में लगाएंगे, ये पूरा बाज़ार उससे भरा पड़ा है। और यहाँ पर हम क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि 14 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पे मनाया जाता है। हालांकि आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये यौम आज़ादी नहीं, पाकिस्तान का वजूद क़याम में आया था। पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था, लेकिन पाकिस्तान में इसको यौम आज़ादी ही मनाया जाता है और लोग यौम आज़ादी के तौर पे ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। लिहाजा हम भी अपने प्रोग्राम में इसको यौम आज़ादी के हवाले से ही उनसे सवाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा नहीं है। लोगों में आपको पता है कि महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर मसाइल की वजह से लोग बहुत कम हैं जो इस वक्त ख़रीदारी कर रहे हैं। हालांकि पहले आज से अगर 8-10 साल पीछे चले जाएं तो बहुत जोश खरोश से ये दिन मनाया जाता था। हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि वो किस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके मसाइल के बारे में जानेंगे कि और जोश खरोश के बारे में कि जोश खरोश पहले से कम क्यों है। और उसके साथ साथ हम इंडिया के बारे में भी सवाल करेंगे कि इंडिया में कैसे मनाया जाता है और इंडिया ज़्यादा हमसे बहुत आगे कैसे निकल गया। एक साथ में क़याम पाने वाली दो मुमलकत इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान बहुत पीछे और इंडिया बहुत आगे। इसकी वजूहात भी हम आपको लोगों से पूछकर बताएंगे। तो चलते हैं लोगों की जानब, लोगों की इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? गुलाम मुर्तजा। मुर्तजा साहब, क्या करने आए इधर? अरे एक झंडा लेने आया हूँ मैं। अच्छा, ले लिया? नहीं लिया, वो बस झंडा पूछा, वो कहना 2700 रुपए का। 2700 का? 2700 का। क्या वजह क्या है, इतने महंगे क्यों झंडे? भाई पता नहीं, सुबह की हमने बिस्मिल्लाह भी नहीं की। मैं कहा चलो बच्चे कह रहे कि चलो झंडा ले जाते हैं। क्या करते हैं आप? मैं मोटरसाइकिल का काम करता हूँ। अच्छा, आपके पास कस्टमर कोई नहीं आया लेकिन आप झंडा लेने आ गए? हाँ, झंडा लेने आ गया हूँ। ये देखो भाई, ये देखो, ये भी लेने गया। अच्छा, ये क्या है? ये वो छापे बच्चों के लिए। अच्छा, ये बताएं कि आपका काम कैसा जा रहा है? आप मुतमिन है कि ये जो हम आज ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो आप मुतमिन है कि ये पाकिस्तान बना था, आपको हर चीज़ सहूलतें पहले बहुत खुशी होती थी कि 14 अगस्त आ रही है। अच्छा, अब इतने हालात टाइट है कि भी खुशी मनाने को भी दिल नहीं करता। ठीक है ना। अब सुबह से देख लो कि मैंने 2-3 दिन हो गए हैं कि सुबह से मैंने कल भी मतलब कि बेला ही बैठा रहा हूँ, आज भी सुबह से कोई बिस्मिल्लाह नहीं की। ठीक है ना। अब आया हूँ, मैं कहा चलो झंडा को 700 लगा ले। कहना नहीं जी भाई 2700 रुपए का। मैं कहा यार इतने का उतने झंडा नहीं है जितने तो आप मांग रहे हो। बताओ क्या करें हम। आटा, दाल, चावल, खाना, बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, ये पूरी होगी तो आप झंडा लेंगे? हाँ जी, वो भी नहीं पूरी हो रही। 9000 रुपए बिल आया। 2 पक्के सोलर पे चल रहे हैं तो सिर्फ एक पंप फ्री चलती है, उसका 9-10 हजार रुपए बिल आया। ठीक है ना। 4000 रुपए बिल बनता है, ऊपर 5000 रुपए टैक्स ठोक देते हैं। क्या करें हम। काम हो तो बिल तारेंगे ना। बच्चों को पेट पाले या हम जश्न मनाए? हाँ, जश्न मनाए। क्या करें हम। तो मोहल्ले में क्या क्या पोजीशन है? वहाँ पर झंडे लगे हुए हैं? वो कम नहीं तो आगे तो झंडियाँ भी लगती थी, जश्न भी होते थे।
पूरी तैयारी होती ये थी। सारे बच्चे खड़े, किसी के भी यहाँ पर बैज नहीं लगा हुआ। मुझे पहले तो सारे बच्चे बैज, इतने टाइट है, बैच किसके लगने हैं बताओ मुझे। पैसे नहीं है बैठ पैसे नहीं है। किसका बैच, किसी का बैच भी नहीं है बताओ। ये किसी आपने अपने घर वालों को बोला नहीं कि हमें झंडे लेके दें या हम हासिल नहीं किया। लेने आए हैं? हाँ जी पैसे मिल गए? रेट्स अच्छे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं? बड़े महंगे बहुत महंगे। महंगे बहुत लबन तो झंडियाँ लगाई घरों में आपने अपने? ਹੁਣ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ लगाते हैं लड़कियां के उतार के भाग जाते हैं। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं आगे हालात? कुछ मुल्क के बेहतर हो गए? मुल्क के हालात गांव टाइट ही होने हैं। जब मुल्क के हालात कुछ हालात ठीक होंगे तो फिर ही कोई रोजगार चलेगा। जो हर चीज की महंगाई इतनी है कि वो गाड़ी का कोई काम कराने आता है वो 50 रुपए मांगते हैं, वो कहते हैं इतने ज्यादा, और 50 रुपए है तो वो बच्चा भी नहीं लेता। अच्छा, आप कहीं ऐसे तो नहीं समझते कि ये मुल्क हमारे लिए बनाया ही नहीं गया था? ये मुल्क, ये जो सियासतदान है, ये बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने अपने लिए बनाया? तो उन्होंने अपने के लिए बनाया था ना, हमारे लिए बनाया होता था। वो जो माड़े बंदे होते हैं उसका भी फायदा सोचे, उसका सोचते नहीं। टैक्स हर चीज का ठोकते हैं, ठीक है ना। कोई महंगाई थोड़ी कम करें तो फिर ही है। महंगाई इतनी है बताए, कोई काम ही नहीं कराता। अब सुबह बता लगे, सुबह से मैं आया हूँ 9 बजे का, अब कितना टाइम हो गया, 1 रुपया की बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी हमने। तो घर वाले कहते काम करके लाओ, कहाँ से लाए? तो गुजारा कैसे होता है फिर अगर घर आपका नहीं अल्लाह होता? पाक बस गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। कभी खा लेते कभी नहीं तो खाते, वोट किसको देंगे अब? किसी को भी नहीं। नहीं, ये सिस्टम जो चल रहा है उसको मैं शुरू से भी नहीं दे रहा, मैंने वोट किसी को नहीं डाला। आप इधर आए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, ये जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मुतमिन है मुल्क के सिस्टम से, ये निज़ाम चल रहा है? जो गरीब आदमी देखे कितना परेशान है बिजली के बिलों को लेके, जो सारे सिस्टम है, बच्चों की फीसें हो गई, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सारा कुछ। तो यहाँ पर कैसे आप कैसे मनाएंगे जश्न आज़ादी? या किस चीज़ का जश्न मनाएंगे? ये गरीबों की बर्बादी का जश्न मनाया जाएगा? क्या आप कहते हैं? पहली बात तो ये यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, कोई कानून नहीं है, ना कोई सियासतदान है, ना कोई जमहूरियत का नाम है। इधर सब आपको पता है, वो खलाई मखलूक जो है ना, वो इधर निज़ाम चलता है मुल्क के अंदर। बाकी नून लीग हो या पीपल पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो कोई भी पार्टी हो, एनी पार्टी, सब फजूल है, कोई इनके बस में नहीं है। ये तो वो डोर है, कठपुतली है। निज़ाम तो आपको पता ही है, अदारों के हाथ में है। ये सब जो मर्जी बोलता रहे, महंगाई की बात आप कर रहे हैं, ये सब अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के निज़ाम, अल्लाह की ताकतें हैं, ये सब कुछ ये अल्लाह ही चला रहा है। इंसान के बस में होना तो खुदा की कसम यहाँ साथ भी नहीं लेने दे। इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है ना, आपकी तो बात वो कहाँ पर पहुँच गया है? हम आज भी ये देखें यहाँ पर आटे, दालें, चावल के लिए भूखे मर रहे हैं यहाँ पर, और वो देखे चांद पे भी जा रहे हैं। उनकी तरक्की कितनी हो गई है वहाँ पर, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है, और हम वहीं पे खड़े हैं आज से जो 20-30 साल पहले थे। बात बताइए जी, ये अल्लाह ताला के जो हुक्म है ना, अल्लाह की जो नाफरमानी कर रहे हैं ना, ये सब उसका नतीजा है। हमारे घरों से दीन निकल गया हुआ है, हमारी जिंदगियों से दीन निकल गया हुआ है। हमारे अंदर पहले हमारे बड़े थे, आपस में कोई प्यार मोहब्बत था, कोई एहसास था। अभी सबको अपनी अपनी पड़ी है। महंगाई देखें कहाँ चली गई, डॉलर कहाँ चला गया। इंडिया देखें, इंडिया के मुकाबले में हमारे रुपये की क्या वैल्यू रहेगी? कुछ भी नहीं है। ये हमारी बदनीति है, ये हमारी बदनसीबी है, ये जो हमारे ऊपर है, ये हमारा इसमें ये अब मना रहे हैं, 14 अगस्त मना रहे हैं। ये हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी बहनों ने, बेटियों ने अपनी इज्जतें नीलाम की हैं। हमें इस मौके पे उनके लिए खैर दुआ करनी चाहिए, कुरान पाक पढ़ने चाहिए, नफल पढ़ने चाहिए। अब ये लाखों करोड़ों रुपया जो मुल्क के ये बर्बादी पे लगा रहे हैं, ये इसका क्या फ़ायदा? हमें इसका क्या फ़ायदा? ये किसी गरीब को खिला दें, यतीमों मस्कीनों के पे खर्च कर दें। नहीं, अब तो पहले वाला जोश खरोश भी नहीं, जो पहले होता था, आज से 5, 7, 10 साल पहले होता था, वो है ही नहीं। तो सर कहाँ से होगा? यहाँ पे लोगों की महंगाई इतनी हो गई सर, किसी के पल्ले ही नहीं है। एक टाइम का है, दूसरे टाइम का नहीं है। अल्लाह ताला ने पर्दे रखे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला अपने वसीले से कोई ना कोई अल्लाह ताला स्वभाव किसी न किसी का बना रहा है। अब 40-40 हज़ार रुपये बिल आए हुए लोगों के यहाँ। अब एक पंप है, एक पंखा है घर में, वो गरीब क्या करे? सफ़ेद पोश तो और मर गया है, बड़ा आदमी तो सरमाएदार है, वो दिन ब दिन और सरमाएदार हो गया।
गरीब आदमी तो और गरीब से गरीब और पिस गया। देखिए जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी बड़े बड़े अफसरान हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं फर्क तो पड़ा है, आपको पड़ा, मुझे पड़ा, हमें या पड़ा है। आम आवाम को पड़ा है। हमें को पड़ा है, हमें पड़ा है, आपको पड़ा है, और किसी को तो मामला है ही नहीं। बाकी ये रह गए सियासतदान, ये सब हैं ही चोर। कोई निजाम नहीं इस मुल्क के अंदर, बस अल्लाह ही हाफिज है। तो हम कैसे तरक्की करेंगे? नहीं कर ये तो आप बेहतरी देख रहे हैं, मुल्क में बेहतरी होती हुई नजर आ रही है आपको? यार फिलहाल तो कुछ नजर नहीं हमें आ रहा, या दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। ये सब 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 चक्करबाजी है, सब फ्रॉड है, कोई समझ नहीं आ रहा। हर बंदा अपना पेट भर रहा है, कोई आ रहा है मुल्क से बाहर जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो आ रहा है, कोई जा रहा है, सब इधर चोर बाजार है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम आबद मुस्तफ़ा। अवध भाई क्या करते हैं आप? मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ, ज्वेलरी का। अच्छा अवध भाई, ये यौम आज़ादी कैसे मना रहे हैं? जोश खरोश कैसा है? पहले जैसा है या पहले से कम है? ये तो फ़र्क तो पड़ता है, हर साल कम से कम इसलिए हो रहा है कि महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। ये एक चीज़ जो आप समझ लें कि हमारे ज़माने में 5-10 रुपए की आती थी, अब 50 की, 100 की। ये वाला झंडा कह रहे हैं जी 3000 के करीब है। मेरे ख्याल ये उससे भी ज्यादा होगा, पीछे 2700 का झंडा था। तो इतना महंगा झंडा कैसे अफोर्ड करेंगे? मतलब इसी तरह ही है, ये देखे ना, महंगाई है ना, इसी वजह से एक हर बंदा सोच रहा है कि अपना खाना पूरा कर लो, ये कपड़ा पूरा कर लो, फिर ये काम तो बिजली का बिल पूरा कर लें। हाँ, बिजली का बिल पूरा कर लें। इस वजह से ये ना बस यही है, स्टॉल तो काफ़ी लगे हैं और लोग देखने के भी लिए आ रहे हैं, लेकिन खरीदारी कम हो रही है। बस यही है कि मिली जज्बा है, तो हमें चाहिए ये जज्बा जरूर है, लेकिन ये बताएं कि जो इस मुल्क को बनाने का मकसद था, वो मकसद पूरा हुआ? देखिए इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, इंडिया कहाँ पर पहुँच गया और हम कहाँ पर हैं? हम आज भी महंगाई, बेरोजगारी, इन जैसे मसाइल पर काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। और वो देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, चांद पे वो पहुँच गए वो। तो कैसे देख रहे हैं कि हमारी नाकामी की वजह क्या है? नाकामी की वजह यहाँ पे जो हमारे जो लीडरान हैं ना, वो हमारे साथ मुखलस नहीं है, और यही वजह है कि वो मुखलस नहीं है, इसलिए से हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। हमें चाहिए उन्हें चाहिए कि अवाम का ख्याल रखें। वो अपना, जब कोई आता है ना, कोई भी आता है, वो हमेशा अपना पेट भर के वो साइड पे रहता है। इसीलिए उन्हें चाहिए ये आम अवाम पे नीचे आएँ, वहाँ ऊपर बैठ के इस्लामाबाद में देख के वो पूरे पाकिस्तान को देखते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है। नीचे आके अवाम के देखें क्या मसाइल हैं, ये मसाइल नहीं देखते। तो आपके ख्याल में उनको पता नहीं कि आवाम जो है महंगाई की वजह से परेशान है, बिजली के बिलों की वजह से परेशान है, अपने काम का उनको नहीं पता? वहाँ पर इस्लामाबाद में अगर बैठे, उन्हें इल्म नहीं इस चीज़ का, वो आते तो होंगे अपने हलकों में, अपने लोगों से मिलते तो होंगे, वो नहीं आते ना। वो बस यही है, कोई लीडर यहाँ कोई सिलेक्ट होता है, वो जाके इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाता है। उन्हें 5 साल बाद हमारी याद आती है कि 5 साल जब वोट लेना हो, हाँ, फिर उनको याद आती है कि इनको मिलो, इनके जो कोई फौत हुआ है उनकी फातिहा करो, और कोई शादी आई छोटी मोटी वहाँ शिरकत करो। यही उनका ये तरीकाकार हो गया है। ये जैसे ना जैसे होता है, जो समझ लें कि बिजनेस आते हैं, वो अपना जो यानी अवाम की खिदमत नहीं, वो अपने कारोबार के लिए, अपनी बेहतरी के लिए आते हैं, अवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं आते वो। यही बिजनेस समझा हुआ उन्होंने। वो जिसके साथ ज़्यादा पैसा हो जाता है, जिसके पास, वो कहता है मैं MNA का इलेक्शन लड़ूं और अपने पैसे को सेव करूं, ये सोचता है। और ये नहीं कहता कि मैं अवाम की खिदमत के लिए आऊँ, वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए आता है यहाँ पे। वो कि मैं अपने पैसे को सिक्योर करूँ, MP MNA इलेक्शन लड़ूँ, मेरे साथ इतनी अवाम होगी, वो मुझे कोई मसला बनेगा, मैं अवाम को बाहर हमारे हालात कब बेहतर होंगे? कब पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पे चढ़ेगा? ये मैं आपको बताया कि ये हमें चाहिए ईमानदार लीडर। है कोई ईमानदार लीडर है इस वक्त? इस वक्त तो कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है, नहीं नज़र आ रहा, इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला कोई हमारे मुआवजा कर दे कोई, मुल्क पे कोई रहम करे तो फिर ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? आमिर अंसारी। अमर भाई क्या करते हैं आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है काम आपका? काम तो है ही नहीं, जाना कहाँ है। अब ये लोग वैसे फ्री बैठे हुए हैं, मैंने सोचा कि चलें यार रौनक देखने आ जाएं, काम वाम तो है नहीं। तो खरीदारी नहीं की आपने? झंडे वगैरह, कोई झंडियाँ कोई बच्चों को लेके दी? कहाँ से लेके दें? आपको बता रहे हैं, फ्री बैठे हैं, कोई कारोबार यहाँ पे है नहीं, तो कहाँ से? बच्चे तंग करते हैं, बच्चे कहते तो मैं देखने आ गया, अगर कोई हमारी पहुँच में हुआ तो ले लेंगे,
नहीं तो बस ये झंडे तो 3-3 हजार 4-4 हजार का ये झंडे दे रहे हैं। क्या फायदा, इस झंडे के नीचे तो हम लोग सब फंसे हुए हैं, तो क्या आज़ादी करें, क्या हम ये झंडा खरीदें? तो आजाद नहीं हुए हम। किस चीज़ से आज़ाद हैं हम? हमें ये नहीं समझ आ रही, मैं आज़ाद किस चीज़ से हैं? बस हम सिर्फ अपनी मर्जी से नमाज पढ़ सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, और अपनी मर्जी से ना खा पी सकते हैं, ना कोई चीज़ ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या है? कैसे अब आज भी उन्हीं मसाइल में झगड़े हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आप बता रहे हैं आपका काम भी नहीं है, तो कोई इस तरह का लीडरशिप हमारी, कुछ हुक्मरान ऐसे नहीं है कि जो मुल्क को सही मानों में तरक्की दिलवा सके। इसमें कसूर किसका मानते हैं? हमारा कसूर है, किसका कसूर है? ये पाकिस्तान बनाया क्यों गया था फिर? अगर ये यही मसाइल चल रहे थे, इससे तो बेहतर था अंग्रेज हम पर रहते, वो उस वक्त तो कम से कम ये वाले मसले तो नहीं थे। जब जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था ना, जब वो लीडर थे ना हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने, उनका मकसद बहुत उनको अच्छा तो अगले साल ही मार दिया गया। हाँ, वो वही तो, जहाँ पे जो भी आगे आता है इस पाकिस्तान के लिए कुछ करने आता है, उसको या खत्म कर देते हैं या उतार देते हैं। जैसे ही अब हमारे लीडर आए थे इमरान खान साहब, उनको अच्छा काम उन्होंने करने की कोशिश की है, तो उनको भी खत्म कर दिया उन्होंने। अब उसकी जगह जो आ गए हैं या कोई चीज आ गई है, सब कुछ ऐसे ही चलेगा जब तक यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं आएगा कि जो हम गरीबों का, ये यहाँ पे जो लोग हैं जो खाना नहीं मिलता यहाँ पे, उनका सोचेगा नहीं, नीचे से शुरू होंगे तो कुछ मिलेगा, अदरवाइज ये ऐसे ही चलेगा। बिजली के बिल आप देखें कितने आ गए हैं, लोग तो उससे इतने परेशान है कि वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। खाना पीना तो एक साइड पे है, खाना पीना तो दूर की बात है। भाई जी, जो बिजली का बिल देगा वो भी आटा भी नहीं ले सकेगा, ठीक है ना? अगर आटा ले सकेगा, बिजली का बिल नहीं। गर्मी गुजार लो या खा लो, बस दो ही काम है यहाँ पे, और तीसरा काम ही कोई नहीं। और इनको कोई फिक्र नहीं है, मर रहे हैं गर्मी से। वही चीज़ें गर्मी के इस बार उन्होंने बिजली का थोड़ा सा किया कि बिजली नहीं जा रही, उसका क्या फ़ायदा हुआ? अब मेरे घर का बिल 9,000 रुपये 8,000 रुपये आता था, 40,000 रुपये जमा करवाया मैंने। तो आज मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने बच्चों के लिए ख़रीदारी करनी है, कैसे करूँ? इनको बिल दूँ? गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट को हिसाब ही नहीं है यहाँ पे, तो ये तो कहते हैं बस जो भी मेहनत करता है उसको खून चूस। अच्छा, दो मुल्क एक साथ, पाकिस्तान नया मुल्क बना, इंडिया आज़ाद हुआ एक ही दिन में, वो कहाँ पर पहुंच गए, हम कहाँ पर रह गए? इसकी क्या वजह? वो तरक्की कर गए, हम पीछे रह गए। उनके जो गवर्नमेंट है ना, उनकी गवर्नमेंट, वो उन्होंने अवाम का सोचा है, उन्होंने तरक्की की है। हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ अपना ही सोचा है कि यहाँ का पैसा बस बाहर जाके रहे हैं। वो देख ले पाकिस्तान, हाँ वो इंडिया वाले हैं ना, वो इंडिया में रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते। यहाँ पे जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो उठ के दुबई। वो हमारी असम्बली पे जो लोग बैठे हैं, आधों के पास तो ड्यूल नेशनलिटी है, कोई कनाडा का है, कोई यूएसए का है, कोई यूके का है, और जब भी कोई मसला आता है मुल्क में वो बाहर चले जाते हैं। हाँ, तो यही है ना। और असम्बली को छोड़े, अब हमारा आर्मी जो है, बाजवा साहब, वो भी बाहर है। वो आर्मी हमारी यहाँ पे नहीं रहती, रिटायरमेंट होती है, वो भी मुंह उठा के बाहर को चले जाते हैं। यहाँ पे कोई देखता ही नहीं है, यहाँ का कोई वाली वारस नहीं है। अल्लाह की ज़ात जो हम लोग को चला रही है। बेहतरी नजर आ रही है आगे कुछ आने वाले वक्त में? नहीं, इन टाइम तो कुछ नहीं नजर आ रही। हो सकता है इलेक्शन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कुछ भी नहीं है। आप इस पे बात करेंगे कुछ? आपका नाम? अब्दुल वहीद। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। कैसे हालात हैं आपके? मैं तो इधर सवारी लेके आऊँ, इसलिए ये थोड़ा विजिट कर रहा हूँ, लेकिन मैं खरीदने कुछ भी नहीं आया। यानी आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप कोई झंडा खरीद सके, बच्चों को कोई चीज़ लेके दे जी सके? नहीं, जी नहीं। तो कैसे फिर आपके घर का खर्चा वगैरह इतना हो जाता है आपका काम के वो घर का खर्चा पूरा? अरे कुछ थोड़े बहुत मेहनत डबल करते हैं और कुछ सरफा करते हैं, यानी कि कंजूसी से घर चला रहे हैं, इसलिए कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 2। तो गुजारा हो जाता है घर का? कितने घंटे आप रिक्शा चलाते हैं? बस कम से कम दी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा 1,000 रुपया लाजमी बन जाए, चाहे वो मेरा 8 घंटे लगे चाहे 15 घंटे लगे। जब तक 1,000 पूरे नहीं होंगे आपने सड़क के ऊपर ही रहना है। देखो रिक्शे इतने ज़्यादा हैं और सवारी बहुत कम है, लोगों के पास पैसे नहीं, कोई मजबूरी से निकलता है, तो फिर हम सड़कों पे खड़े रहते हैं और 15-15 घंटे काम करके फिर 1,000 रुपया हमने बनाना है। अच्छा, मैं आपसे बात पूछूंगा, ये पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान आपके लिए भी बनाया गया था, सोचा गया था कि पाकिस्तानियों के लिए इसमें फ़ायदा हो, सारा कुछ हो। आप समझते हैं कि मैं या आप या ये हमारे बाकी भाई हैं, इनका फ़ायदा हुआ है या सिर्फ चंद जो ख़ानदान है, बड़े बड़े ख़ानदान है, उनका फ़ायदा हुआ? आवाम को कोई फ़ायदा हुआ इस मुल्क के बनने का? ये मुल्क तो बना था इस्लाम के नाम पे, जहाँ इस्लाम को देखा जाए ना, इस्लाम आज़ादी से इंसान नमाज पढ़ ले, उससे ज़्यादा यहाँ बदकारी, फहाशी और जुए के अड्डे, यहाँ ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। जहाँ तक खाने पीने का है, यानी बदमाशी, लाकानूनियत है यहाँ पर, आम शरीफ बंदे के जीना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी।
और बेरोजगारी की वजह से गरीब आदमी तो वैसे ही पीसा जा रहा है। वो तो सिर्फ ये अपने बच्चों को, मैं तो घर से भी बाहर नहीं निकाल रहा, क्योंकि वो अगर देखेंगे फिर मांगेंगे, हम दे नहीं सकते उनको, ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी आप बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते कि दूसरों की चीजें देखकर वो बोलेंगे कि बाबा मुझे ये चीज चाहिए। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये हालात है। ये देखे एक आम पाकिस्तान, ये असल में ये पाकिस्तानी है तो हमारे हुक्मरान जो करोड़ों रुपए डेली का उनका खर्चा है, और वो ये एक तरफ ये है कि जो कहता है कि सारा दिन मैं रिक्शा चलाता हूँ जब तक मेरा 1000 रुपया पूरा ना हो जाए, बेशक उसमें 12 घंटे लगे 15 घंटे लगे, और तब तक उसे पता है कि मैं 1000 रुपया लेके जाऊंगा तो मेरा चूल्हा जलेगा, 1000 रुपया लेके जाऊंगा तो मेरे बच्चों का पेट का ईंधन जो है वो बुझेगा। 1000 रुपये में भी रोजाना फ्रूट नहीं ले जा सकते, सिर्फ सब्जी, हंडिया या आटा वगैरह। ये हाँ, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो वो फिर क्या करते हैं आप? वो कभी कभार उधार पकड़ना पड़ता है और फिर डबल मेहनत करके वो उधार चुकाना पड़ता है, या फिर कोई ना कोई इस तरह का सिस्टम बन जाता है। आप जश्न आज़ादी मना रहे हैं या फिर लोगों की तरफ ही आप देख रहे हैं? नहीं, जश्न आज़ादी तो मनाना फिर ही मजा आता है ना, जब इंसान के पास सहूलतें हों तो फिर ही इंसान जश्न आज़ादी मना सकता है ना। घर में बाकी हो ना, बहन भाइयों को कोई तोहफा दे सकता है बंदा ईद पे, ना वैसे तो ये तो आज़ादी है ही नहीं ना। ना कहीं आ जा सकते हैं रिश्तेदारों में, ये बेरोजगारी की वजह से सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों को यानी कि दूरी पड़ गई है, ना बंदा कोई तोहफा दे सकता है, ना आ जा सकता है। ये बहुत गलत है, ये जो महंगाई हुई है वो ये बहुत गलत है। यानी कि आप इतने मजबूर और बेकस हो गए हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को भी नहीं मिलते, इस वजह से कि अगर मिलेंगे तो कोई बंदा तोहफा लेके जाता है, या कुछ अगले बंदे को भी उम्मीद होती है, या वो भी आपके घर आएगा तो आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप उनकी दावत कर सकें या उनके लिए कुछ बना सकें। जी बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत मुश्किल गुजारा है। ये हालात हैं पाकिस्तान के। जो आम जो पब्लिक है हमारी पाकिस्तान की, ये सिर्फ इनके हालात नहीं है, ये आम जो पाकिस्तानी है उसके हालात है। ये पूरे पाकिस्तान की अक्कासी हो रही है इस वक्त कि इतने मायूस और इतने वो लाचार हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो 2 टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं, दीगर कोई अखराजात उनके पूरे नहीं होते, ना वो अपनी फैमिली को मिल सकते हैं, ना वो अपने बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं। तो बच्चों की तालीम वगैरह आपकी सही पूरी हो रही है, वो ठीक हो रही है, या उसमें भी मसला आ रहा है कोई? नहीं, वो असल में बच्चे अभी छोटे हैं, अभी पढ़ते नहीं। हाँ, 2 बच्चे मेरे फौत हो गए हुए हैं। अच्छा। और 2 बच्चे अब है पास। उनको आप पढ़ाना जरूर, जैसे भी है उनको तालीम जरूर दिलवाना आप। जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? अब्दुल गफूर। गफूर साहब, क्या करते थे पहले आप? पहले इसी कारखाने में काम करते थे। अच्छा, आज यौम आज़ादी पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, लोगों के हालात क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिल और दीगर ये जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं, आप देख रहे हैं उन सबको, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं जो महसूस करता हूँ बताता हूँ आपको कि कुछ हालात ऐसे हैं, ना जेब में पैसे हैं, महंगाई ने सताया हुआ है, डेरा टेंशन ने जमाया हुआ है, दिल बहुत घबराया हुआ है, बिल बिजली का आया हुआ है, उसे अदा करना ज़रूरी है, पैसे नहीं ये मजबूरी है, पैसे हम लाएं कहाँ से, अदा करके बिल खाएं कहाँ से, तुम ऐश करो हम भूखे मरें, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। ये हालात हैं आपके भी? यही हालात हाँ हैं? जी हाँ जी।